So diese Frau Annie Fayole. Annie Fayole studiert in Tübingen. This girl, this lady is student. Okay, this girl is student. Annie Fayole studiert in Tübingen. She is studying in Tübingen place. Sie schreibt über die Deutschen und Pünktlichkeit. She is writing about Germans and punctuality. जर्मन्स और उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में वो लिख रही है यहाँ पे कि कितने पंक्चुअल हैं जर्मन, बात तो बहुत करते हैं। सो इसने बोला मैं लिखती हूँ उनके बारे में, 2 दिन हो गए उनको। सो was sagt sie? Sie sagt, alle sagen die Deutschen sind sehr pünktlich. हर कोई बोलता है कि जर्मन्स आर वेरी पंक्चुअल। Alle sagen, everyone says, die Deutschen sind sehr pünktlich. Aber ich glaube das nicht. But I don't believe. कह रही है मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? तुम जर्मनी में हो क्या? Ich fahre oft Bahn. Bahn रेलवे, मैं रेलवे से जाती हूँ, रेलवे से ट्रेवल करती हूँ मैं अक्सर। Sie ist in Deutschland, sie ist in Germany. Ich fahre oft Bahn. Die Züge sind modern und meistens pünktlich. The trains are here in Germany modern. And mostly they are also punctual, mostly. Aber manchmal haben sie auch 20 Minuten Verspätung. But sometimes these trains in Germany also they are 20 minutes late. 20 मिनट लेट हो जाती है, ये कम बात है। In Frankreich sind die Züge nicht so modern, aber sie sind pünktlich. हमारे फ्रांस में ट्रेन इतनी मॉडर्न नहीं है लेकिन पंक्चुअल है। हम है ज्यादा पंक्चुअल जर्मन से, कह रही है। Aber sie sind pünktlich, बट हमारी ट्रेन ज्यादा पंक्चुअल है। In Deutschland hast du um 2 einen Termin beim Zahnarzt und du wartest bis 3. जर्मनी में तुम्हारा 2 बजे का अपॉइंटमेंट होता है कभी कभी डेंटिस्ट के पास और तुमको वेट करना पड़ता है 3 बजे तक। ये क्या पंक्चुअलिटी? Viele Partys beginnen um 8. Many parties start at 8 o'clock. कई सारी पार्टी 8 बजे स्टार्ट होती है। Aber die Leute kommen erst um 8:30 oder 9. बट लोग जो है 8:30 बजे और 9 बजे आते हैं। पार्टी तो 8 बजे स्टार्ट होगी ऑफिशियली, बट 8:30 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। ये क्या पंक्चुअलिटी? Ich glaube, die Deutschen sind genauso pünktlich oder unpünktlich wie die anderen Europäer auch. करिए बातें कितनी कर लो, Germans are also as punctual or not punctual as other Europeans. मतलब बाकी की तरह ही है, बात ज्यादा करते हैं पंक्चुअलिटी की, ये कह रही है। ओके, होगा भाई इसका पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी कह सकती है बंदी। बट हमको इसमें ये देखना था कि टाइम का यूज कैसे किया है इन्होंने। टेक्स्ट के साथ साथ आपको हर बार ये भी देखना चाहिए हमने जो ग्रामर पढ़ी है वो आ रही है कि नहीं आ रही। वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही आ रही है ना, alle sagen आ गई सेकंड पोजीशन पे, die Deutschen sind आ गई सेकंड पोजीशन पे ना, ich fahre आ गई वर्ब सेकंड पोजीशन पे, aber आने पे थर्ड पोजीशन पे आनी चाहिए, aber manchmal haben sie, aber आने पे वर्ब की पोजीशन थर्ड रहती है, तो यहाँ भी देखो थर्ड ही है। कनेक्टर्स के बाद यस, कनेक्टर आडुसो वाले कनेक्टर्स हैं, इनके बाद में वर्ब की पोजीशन थर्ड रहती है। और हो गया, तो ये इनकी पोजीशन खुद की यहाँ पे आ गई, फिर ये फिर वर्ब। 20 Minuten Verspätung in Frankreich, देखो in Frankreich बोला तो भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे। In Deutschland hast du um 2 आ गया, देखो टाइम से पहले, einen Termin, तुम्हारा अपॉइंटमेंट है 2 बजे, um 2 टाइम से पहले, फिक्स टाइम से पहले आता है, वो यहाँ आ रहा है। Und du wartest bis 3, और आपको वेट करना पड़ता है till 3। या और jetzt sehen wir, ये कह रहे हैं कि ये तो पर्सनल कल्चरल मामला है थोड़ा सा, कि कोई पंक्चुअल किसको मानता है, कोई पंक्चुअल किसको मानता है। कई लोग कहते हैं कि 5 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, कई कहते हैं 10-20 मिनट तो चलता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो पर्सनल आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा आपके कल्चरली आप क्या सोचते हो उस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने कहा कि पंक्चुअलिटी Pünktlichkeit interkulturell, ये कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है।
Was ist für Sie pünktlich? What is punctual for you? आपको बताना है das ist noch pünktlich, sehr unpünktlich. इन दोनों में से एक स्टेटमेंट आपको देना है. अगर आप ये मानते हो कि हाँ हाँ इतना तो चलेगा, थोड़ा बहुत अगर चलेगा आपके हिसाब से, तो आप बोलोगे das ist noch pünktlich. और आप बोलो नहीं 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 ये नहीं चलेगा भाई, ये तो बहुत लेट मानता हूं मैं इसको, तो आप बोलोगे sehr unpünktlich. इन दो में से एक बोलना है आपको हर बार. सिचुएशन 1. The party beginnt um 8. Sie kommen um halb 9. पार्टी स्टार्ट हुई है 8 बजे और आप आ रहे हो 8:30. Das ist sehr unpünktlich. Das ist noch pünktlich. Das ist noch pünktlich. ओके. कोई किसी को लगेगा sehr unpünktlich, इतना थोड़ी चलता है, आधे घंटा थोड़ी चलेगा. आप बोलोगे पार्टी तो है चलेगा, तो आप कह सकते हो das ist noch pünktlich. तो पर्सनल ओपिनियन है, ये कुछ भी गलत और सही नहीं है इसमें ना. जनरली ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या मानते हो. ठीक है. das ist noch pünktlich, das ist sehr unpünktlich. तो कुछ लोगों ने बोला कि ये तो चलेगा पार्टी के मामले में, और किसी ने बोला नहीं चलेगा भैया, ऐसे थोड़ी होता है. Der Zug hat 8 Minuten Verspätung. ट्रेन 8 मिनट्स लेट हो गई. Das ist noch pünktlich. Das ist noch pünktlich. Das ist noch pünktlich, okay. 8 मिनट तो चलेंगे आपके हिसाब से, ठीक है. Das ist noch pünktlich, ठीक है. Der Kurs beginnt um 8. Sie kommen um 5 nach 8. कोर्स स्टार्ट हुई कितनी देर होगी, आप 5-7 मिनट लेट आते हो, तो ये पंक्चुअल है या नहीं है? Nein. Das ist sehr Nein. unpünktlich. Das ist noch pünktlich. ओके. तुम कह रहे हो कि अच्छा तुम लेट आते हो, तो तुम कह रहे हो हाँ यार इतना तो चलेगा. हाँ, तुमको खुद को सपोर्ट भी तो करना है. सो das ist noch pünktlich, राइट. Das और ist जो sehr pünktlich. और जो लोग दूसरे लोग सोचते हैं अरे यार ये तो बड़ा लेट लतीफी आदमी है, वो कहते हैं मेरे को पीछे से, तुम्हारे पीछे से. Das ist sehr unpünktlich. Ihre Freunde kochen. Your friends are cooking. Das Essen fängt um 19 Uhr an. Sie kommen 20 Minuten später. आपके फ्रेंड्स ने कुकिंग का प्रोग्राम बनाया और खाना तो स्टार्ट होना है 7 o'clock 19 Uhr और आप 20 मिनट लेट आते हो. Das ist noch pünktlich. Das ist noch pünktlich. ओके. खाना ही तो खाना है. Das ist noch pünktlich. ओके. या अरे बनाना भी है नहीं, ठीक है. खाने पे बुलाया होगा आपको, तो das ist noch pünktlich. और अगर आप लोगों ने डिसाइड किया था खुद बनाएंगे साहब, और आप लेट आ रहे हो, आप देख रहे हो साथ बाकी के बना ले तो ठीक रहे जब तक, और वो आप नहीं. सर यहाँ सर मेहमान 1 घंटा पहले आ जाते हैं खाने से पहले. हाँ, तो उनको काम में लगाया करो ना कि आ जाओ, बढ़िया किया तुम आगे. या सो haben Sie einen Termin frei? क्या आपको कभी अपॉइंटमेंट लेना हो तो इस तरह के डायलॉग्स यूज करने हैं. ये रेडन का मतलब होता है टू टॉक, बात करने के लिए. ये विटल मतलब ये स्टफ आपको काम में लेना है. ये अपनी कॉपी में भी होना चाहिए कि कैसे तो किसी से अपॉइंटमेंट लें, कैसे मना करें, है ना. जनरली डे टू डे लाइफ में लोग तो पूछते ही रहते हैं ना. तो जर्मन में आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो बोलोगे आप haben Sie einen Termin frei? Do you have one time slot free? मतलब अपन ये मान के चलते हैं कि अगला भाई बिजी होगा, अपन को अपॉइंटमेंट लेना है. जर्मनी में अपॉइंटमेंट लेने की प्रॉब्लम ज्यादा ही है. बात बात में आपको अपनी बहन से मिलने जाना है और वो जर्मनी में रहती है, तो अपॉइंटमेंट लेके जाना. ऐसे नहीं ऐसे ही पहुंच गए, ऐसे ही पहुंच जाओगे तो बहन जी मिलेंगी नहीं. इसलिए नहीं कि आपको परेशान करना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी दूसरे अपॉइंटमेंट सेट कर रखे हैं ना. सो अपनी बहन से भी मिलने जाना पड़ता है वहां पे. सो बात बात का अपॉइंटमेंट है भाई वहां. सो haben Sie einen Termin frei? अगले को पूछोगे, या फिर दूसरे तरीके से kann ich einen Termin bekommen? Can I get one appointment please? Ich hätte gern einen Termin. I would like to have an appointment. ये तरीके हो गए कोई ना कोई तरीके से लेने का. हाँ, अपॉइंटमेंट लेना है आपको, अगले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपन. haben Sie einen Termin frei? एक अपॉइंटमेंट स्लॉट फ्री है क्या? तो बंदा आपको कैसे रिएक्ट करेगा वो हो सकता है उधर से हम देख के. हो सकता है अगला बोले गेट एस am Freitag um 9 Uhr राइसेस. फ्राइडे को 9:30 पे चलेगा क्या? क्योंकि उसका भी तो टाइम स्लॉट देखना पड़ेगा उसको. हो सकता है कि उससे पहले के सारे स्लॉट बुक है.
तो वो चेक करके बताते हैं फ्राइटॉग um 9:30 रिप्लाई हो गया मेरा। ये रिप्लाई हो गया उसका। आपने बोला अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैंने अपॉइंटमेंट लिया और आगे से रिप्लाई आ रही है। आपने बोला उससे पूछा था आपने Yeah. haben Sie einen Termin frei, Yeah. एक अपॉइंटमेंट मिलेगा मुझे Yeah. अपॉइंटमेंट लेना है। Okay. सो जनरली अपॉइंटमेंट आप डॉक्टर से खुद से नहीं लेते, कोई असिस्टेंट होता है बीच में, Yeah. तो आप उसको बोलते हो कि haben Sie einen Termin frei या ich hätte gern einen Termin, I would like to have an appointment। तो फिर वो बीच में जो भी है पर्सन या डायरेक्ट भी geht es am Freitag um 9:30 फ्राइडे को 9:30 चलेगा, तो आप सुन के बताओगे गेट एस इन einer Stunde, 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट दूं तो चलेगा। können Sie am Freitag um 9:30, क्या फ्राइडे को 9:30 का मतलब है 9:30, आधा 10 का मतलब 9:30 हुआ ना, हाल्फ का यूज कर रहे हैं टाइमिंग में। ऐसे और दोस्तों के साथ अगर लेना हो तो इस तरह से, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल जैसा है, ये थोड़ा सा फॉर्मल टाइप में है, कान वाला भी इनफॉर्मल कह सकते हो आप। hätte gern, ich möchte, ये फॉर्मल में आते हैं। आप अपने दोस्त को बोलते हो gehen wir am Freitag ins Kino, फ्राइडे को सिनेमा चले क्या, तो पूछ ही तो रहे हो। Yeah. gehen wir, es gibt Frage, ना, so gehen wir am Freitag ins Kino, तो बंदा कहेगा या gehen, मना भी कर सकता है, हाँ भी कर सकता है, वही दोनों ही बातें हैं। मान लो अब लेनन से पता चल रहा है मना कर रहा है, मुंह भी देखो इसका, अब लेनन मतलब है टू डिनाई, टू रिजेक्ट। Yeah. और zustimmen, zustimmen मतलब एग्री, Agree. सो zustimmen, zustimmung इज एग्री और इधर डिसएग्री। सो आपने जैसे ही बोला gehen wir am Freitag ins Kino, तो दो में से कोई एक जवाब आएगा, या तो बंदा कहेगा das geht nicht, da haben wir keinen Termin frei, नहीं भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हो सकता है उसका जवाब आ रहा हो haben Sie einen Termin frei, geht es Freitag, आपने कोई पर्टिकुलर टाइम मांगा तो मना भी कर सकते हैं ना, या फिर अपने दोस्त को बोला तो वो भी कह सकता है das geht nicht, ये तो नहीं हो सकता भाई। रीजन और भी हो सकता है साथ में, बट पहली सेंटेंस तो ये हो सकता है das geht nicht, tut mir leid, tut mir leid का मतलब आई एम सॉरी, अगले का दिल दुखाया आपने, अगले को मना किया, तो es tut mir leid या tut mir leid das geht nicht मतलब ये नहीं हो पाएगा। फिर रीजन बता दो कि भाई उस टाइम पे तो मेरी पढ़ाई चलती है, उस टाइम पे तो मैं स्कूल में रहूंगा, उस टाइम पे तो मैं मेरी जर्मन की क्लास है, वही टाइम देना है क्या आपको, das geht nicht, wir haben keinen Termin frei, या भाई उस टाइम पे मैं बिजी हूँ, अपॉइंटमेंट फ्री नहीं है मेरे पास, das geht nicht, das passt mir nicht, ये भी कह सकते हो आप, पूरा नहीं बोल के केवल इतना भी कह सकते हो, tut mir leid das passt mir nicht, I'm sorry it does not suit to me, मुझे जम नहीं रहा। पासन का मतलब फिट होना है ना, Yeah. dative verb, if you remember, देव जी है पास, so पास, पास में पासन वर्ब भी थी और उसके बाद में that's why dative है, das passt mir nicht, it does not suit to me। अगर हाँ कहना है आपको तो या das passt gut, हाँ चलेंगे ना फिल्म देखने, तो तुम कभी भी बोलो रेडी हो, das passt gut, it suits very good, या das geht, हाँ हाँ जरूर जरूर चलेंगे चलेंगे। so अब लेना zustimmen, अग्री डिसएग्री, इधर है आपने जब मना किया तो साथ में एक रीजन दे दो तो अच्छा लगता है, अदरवाइज तो ऐसे लगेगा बदतमीज किस्म का है, मना ही कर दिया, आगे बताया नहीं क्यों। सो das passt mir nicht, da muss ich arbeiten, इसके साथ में रीजन दे दो कि मेरे को काम करना पड़ता है उस टाइम पे, तो जरूरी काम है। am Freitag Abend kann ich leider nicht, on Friday evening I can't, क्यों भाई, um 9 geht es leider nicht, at 9 o'clock it does not suit to me, da habe ich einen Unterricht, da habe ich einen anderen Termin, उस टाइम पे तो मेरे पास एक और अपॉइंटमेंट है। रीजन da muss ich zum Arzt, उस टाइम पे तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। da bin ich auf dem Markt, उस टाइम पे तो मैं बाजार में रहूंगा, पहले से अपॉइंटमेंट है, कुछ तो प्लान कर रखा है आपने। सो कुछ भी आप एक रीजन बताओगे जब अगले को मना करते हो तो, ठीक है। और हाँ कर रहे हो आप तो एक चीज और, आप आगे डायलॉग को कितना बढ़ाना है अपने पे डिपेंड करता है, हाँ ना कह के ही बात खत्म कर दी, या फिर चलें क्या तो आप पूछो कि कैसे चलें, कब चलें, कितने बजे मिले, वो आगे की बात है। सो इधर आपने मना किया और सपोज आपने बोला कि am Freitag Abend kann ich leider nicht,
ऑन फ्राइडे इवनिंग आई कांट, aber am Samstag, लेकिन सैटरडे को रेडी हूं मैं, फ्राइडे को तो नहीं, आपने अल्टरनेट दे दिया अगले को, aber am Samstag, aber am Sonntag, aber um 10 Uhr, आपने बोला 9 बजे तो नहीं, लेकिन 10 बजे चल सकता है, um 9 Uhr kann ich nicht, um 9 geht es leider nicht, aber um 10, अगला बोले इस दिन, तो बोलो इस दिन तो नहीं, लेकिन इस दिन फ्री हूं, इतनी बजे तो नहीं, लेकिन इतने बजे फ्री हूं, ऐसे करके इट्स अप टू यू। डायलॉग, ये डायलॉग आपको लिखने हैं कॉपी में, फिर अपने आप दिमाग में क्लिक करेंगे कि अच्छा सिंपल ही है, ये अपॉइंटमेंट लेने के मिल रखे हैं क्या इधर, ये भी देखो डायलॉग है, इसने कॉल किया, वो उधर फोन उठा रही है, हेलो आन्या, gehen wir zusammen ins Kino, सिनेमा देखे चले क्या, या गैन वन दिन, हाँ तैयार बैठी हूं, कब चलना है, या गैरन, या गैरन का मतलब ही है ग्लैडली, हैप्पीली, व्हाई नॉट, ये मतलब है इसका। आप अपनी पसंद का कोई काम करते हो तो गैरन लगाते हो, आपको याद हो तो, जैसे इश्कोक है, इश इंटरिस्ट है, इसमें गैरन नहीं लगा हुआ, बोलो कि क्या कर रहे हो, कुक कर रहा हूं यार, तो पता नहीं आप दुखी हो कुक करते हुए या खुश हो, पता नहीं ना, क्या पता मम्मा ने कह दिया कि आज तेरे को खाना बनाना है, तो खाना बना रहा हूं यार, तो मुंह लटका हुआ क्यों है, अरे मन कहाँ है मेरा, बनाना पड़ रहा है ना। लेकिन आपने अगर गैर में बोल दिया, इसका मतलब आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, आप बोलोगे इसको है गैर में, गैर का मतलब है आप खुशी से वो काम करते हो। सो हेलो आन्या, gehen wir zusammen ins Kino, तो उसने बोला या गैर ने, वन दिन, कब चले, मोर्गन आबेंड, कल शाम को, der Film fängt um 20 Uhr an, देखो ये an लास्ट में क्यों आया, ये प्रीपोजिशन है क्या, an, सो प्रीपोजिशन नहीं है ना, anfangen मतलब सेपरेबल वर्ब है, ये वर्ब का पार्ट है, या richtig, der Film fängt um 20 Uhr an, ये anfangen वर्ब ही है, ये प्रीपोजिशन नहीं है कि ये फिल्म तो इतने बजे 20 बजे स्टार्ट होगी, मतलब शाम को 8 बजे स्टार्ट होगी, इवनिंग में 20 मतलब 12 और 8 20, 8 बजे स्टार्ट होगी ना। तो उसने जैसे ही बोला, अब आगे या तो बंदा मना कर सकता है या हाँ कर सकता है, आप कहोगे कि पहले कर देता, फिर पहले तो पता नहीं ना मेरे टाइम शूट हो जाए, ये भी तो था चांस। उसने बोला था फिल्म देखें क्या, तो मैंने कहा हाँ कब, तो उसने बोला इतने बजे, या 10 गेट, हाँ हाँ जरूर, ये तो शूट करता है मुझे, चलेगा चलेगा। फिर आगे या तो हाँ की तरफ से डायलॉग बढ़ेगा या ना की तरफ से डायलॉग बढ़ेगा, ये रूट लेगा हाँ का या ना का, ये तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। तो उसने बोला, दोबारा से देखो, हेलो आन्या, gehen wir zusammen ins Kino, या गैन वन दिन, कब चले, morgen Abend, देखो फिर क्वेश्चन लगाया है, मतलब कल शाम को चले, der Film fängt um 20 Uhr an, Film is starting at 20 o'clock, ja das geht, हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। wie viel Uhr treffen wir uns, फिल्म तो 8 बजे स्टार्ट हो रही है, हम कितने बजे मिले, जीवन 7 बजे मिले, ओके चुस bis dann, ठीक है मिलते हैं। तो ये हाँ की तरफ से हो गया, और फिर दूसरे रूट से इधर से आते हैं, ये वाला छोड़ो, इधर से आते हैं, हेलो आन्या, gehen wir zusammen ins Kino, सिनेमा चले, या gehen वन दिन, कब चलना है, morgen Abend, der Film fängt um 20 Uhr an, oh nein das geht nicht, morgen kann ich nicht, अरे इस टाइम पे तो नहीं चलेगा भाई, कल तो नहीं, und am Freitag, इसने बोला कि ये तो नहीं चलेगा, तो फिर उसने कहा कि और बता, ये नहीं चलेगा तो फ्राइडे को तो चलेगा क्या, Freitag ist gut, हाँ फ्राइडे ठीक है, wie viel Uhr treffen wir uns, कब मिले फिर बता, जीवन, ओके चुस bis dann, अल्टीमेटली फिल्म तो चलना ही है। अगले से पूछो और क्वेश्चन करो, कब, बोले फ्राइडे को भी नहीं, तो चल तू बता आपकी बार कब चलना है, ऐसे पूछ लो उसको। सो डायलॉग के लिए हमको ये कुछ फिक्स एक्सप्रेशंस हैं, ये लर्न करने हैं। जीवन, टाइम से पहले आएगा, ये चीज हमने सीखी थी, चुस bis dann, und dann gibt es hier auch was, in der Freizeit, in the free time, क्या कर सकते हैं फ्री टाइम में, कुछ फोटोज दिए उन्होंने, sehen Sie die Fotos an,
लुक एट द फोटोज, इन फोटोज को देखो किस चीज की फोटोज है ये। Und lesen Sie die Fragen, was geht nicht। फिर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले फोटो देख लेते हैं कि ये फोटो क्या कह रही है। स्टडबार्ड शॉनबर्ग, मतलब स्विमिंग पूल है क्या कुछ, हाँ लग तो रहा है। योफनुम साइटिंग, ओपनिंग टाइम्स है इसके मोन्टाग, दिनस्टाग, मुझको टाइम दे रखा है। मोन्टाग को 12 से 22 बजे तक ओपन, दिनस्टाग को 7 से 22, ओके। ऐसे करके इन्होंने अलग अलग टाइम दे रखा है, तो इसमें अपन टाइम देखेंगे उसमें ये रेडी है क्या। इधर ओपेर इन बर्लिन, एक ओपेरा है, वही कोई ओपेरा हाउस है, म्यूजिक हाउस है वहां पे। जोनटाग, ये कितना दिख रहा है, 18 मार्च, 22 है ना। सो अक्सिन मैथ्स 18 मार्च को, 9 सिन मतलब शाम को 7 बजे, 12 और 7 19, 9 सिन 7 बजे ये है। कब है, मार्च को, शाम को 18 मार्च को। ये क्या कह रहे हैं, फिल्म होगी कुछ, für immer jung, 20 Jahre Deutsche। ये है 12. November 2011 bis 5. Täglich 10 und 18 Uhr, 10 से 18 Deutsches, ओके। कोई फिल्म है। Und hier Oktoberfest, ओरिजिनल बायरिश वीजन बुफेट। अक्टूबरफेस्ट में ये बायरिश का वीजन बुफे है, कोई खाने पीने का मामला है। फ्राइटाग अब 19 हुआ, फ्राइडे को 19 बजे से का मतलब अबाउट जब तक कुछ तो टाइम होगा, मतलब शाम को ये बुफे इनका स्टार्ट होता है। अब हमको ये बोलना है कि दस गेट ऑर्डर गेट नेक्स्ट, अगर ये इसमें शूट करता है तो हम बोलेंगे या 10 गेट, बोलो हाँ ये चलेगा, मतलब ये हो सकता है काम। 9 10 गेट लाइटर नेक्स्ट, नहीं ये नहीं हो पाएगा काम, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पहला देखते हैं, गेन वियर am Dienstag um 6 schwimmen इन स्विमबार्ड। Dienstag को मतलब मंगलवार को, मोंटाग Dienstag, गेन वियर am Dienstag um 6, मंगलवार को 6 बजे स्विमिंग जा सकते हैं क्या? 9 10 गेट्स लाइडर लिस्ट, 9 10 गेट लाइटर नेस्ट नहीं जा सकते, बिकॉज मंगलवार को इसने 7 बजे से 22 बजे तक दे रखा है, और ये कह रहा है 6 बजे चलेगा। तो 6 बजे कैसे होगा भाई, वो तो 7 बजे खुलेगा, ठीक है ना। सो 7 से 20, 7 से 22 बजे तक है, तो 6 बजे तो नहीं हो पाएगा, तो हम बोलेंगे 9 10 गेट लाइडर नेस्ट, ये तो काम ना हो सकेगा। 7 बजे होता तो हम बोलते या 10 गेट। Gehen wir morgen Nachmittag zum Oktoberfest. Es gibt ein bayerisches Buffet. Morgen Nachmittag, कल दोपहर बाद में Oktoberfest चले। कल दोपहर बाद में हो पाएगा क्या ये काम? या 7 बजे तक, या सो दोपहर बाद तो नहीं होगा, ये तो इवनिंग में है। सो इसने बोल दिया नाखमिटाग बोल दिया, 10 गेट लाइटर नेस्ट। क्यों? क्योंकि देखो मॉर्गन का टाइम अपन ने एक बार डिस्कस किया था ना, कि सुबह से लेके मॉर्गन, फोरमिटाग, मिटाग, नाखमिटाग, आबेंड और नाख्ट, ऐसे टाइम को भी तो डिवाइड कर रखा है। मॉर्गन है, आप जब उठो सुबह से, मतलब 6 बजे से मान लो, 6 से मान लो इसको 10 बजे तक सुबह, और 10 से लेके 12 बजे तक मान लो फोरमिटाग। वैसे 12 बजे से पहले का टाइम फोरमिटाग कह सकते हैं, लेकिन इसको तो सुबह कहते हैं, इसलिए 10 से 12 मान रहे हैं हम लोग। कोई 9 से 12 बोल दे तो अलग बात है, ठीक है। सो दैट इज फॉर मिटाग। एंड मिटाग कितना हुआ फिर? दोपहर का टाइम 12 से 3, 12 से 3 मतलब 12 से 15, ये दोपहर का टाइम है। और 15 बजे से
12 से लेके 18 बजे तक, मतलब 3 से लेके 6 बजे तक, इसको नाक मिटाप का टाइम मानते हैं। 3 से 6 आफ्टरनून, और 6 बजे बाद में इवनिंग, 6 से लेट नाइट तक, आबिंद लेट नाइट तक। और नाट तो फिर मान लो आप 10 बजे, 6 से 9 मान लो इसको, है ना, फिर 10 मान लो, और फिर रात मानते हैं 10 से लेके सुबह 6 बजे तक। तो ये नाट हो गई एक तरह से। अब कोई बोले मैं तो 12 बजे जाता हूँ, हाँ तो गुड नाइट कहने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, गुड नाइट तो आप जाओगे तब कहोगे, सोने जाओगे, कोई रात को 12 बजे जाता है तो 12 बजे ही गुड नाइट कहेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि गुड नाइट कह के फिर ताश खेलने लग गया, वो तो नहीं चलेगा ना। वो तो केवल सोते टाइम गुड नाइट बोलते हैं, लेकिन रात का टाइम तो ये फिक्स है। अब ना सो आप तो उसका क्या उपाय है? So, so kann man das auch dann im Kopf haben. आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी रहनी चाहिए इसको लेके। Dann gehen wir morgen Nachmittag Oktober 1. Gehen wir am Samstagabend in die Oper. Opera Saturday evening को ओपेरा जा सकते हैं क्या? Ich möchte die Oper von Prokofjew sehen. ओपेरा जा सकते हैं क्या सैटरडे को इवनिंग में? दस गेट्स या 10 गेट, ये ओपेरा है ना 19 बजे। 19 बजे का मतलब ये 7 PM, तो ये तो इवनिंग ही है ओपेरा। सो Samstagabend, अरे नहीं, ये तो जोनटाग लिखा है यहाँ पे, ये जामस्टाग नहीं है, वही जोनटाग लिखा है, जोनटाग दिख रहा है आपको? यस सर, जोन पे आ गए। हाँ, das ist Sonntag, das geht dann nicht. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Nein, das geht leider nicht. तो ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, जोनटाग था। हाँ, शायद है। थोड़ा साफ नहीं है इसमें, क्लैरिटी दिख नहीं रही, मेरे को भी नहीं दिख रहा। उसमें तो correct वाला है। Yes, sir. Das geht leider nicht. Next. Gehen wir am Sonntag um 3 ins Museum. संडे को 3 बजे म्यूजियम जा सकते हैं क्या? पता नहीं चल रहा भाई इसमें। नेक्स्ट, gehen wir am Montag ins Fitnessstudio. फिटनेस स्टूडियो जा सकते हैं क्या? gehen wir, so इसमें इतना क्लियर दिख नहीं रहा। इसमें फिटनेस स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो स्विमिंग पूल में, नीचे स्टूडियो लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडियो भी लिखा हुआ है क्या? जाऊना है ये तो, जोनाबाद है। Gehen wir am Montag ins Fitnessstudio um 6:30 gibt es einen Yoga-Kurs. Okay. Um 6:30 का मतलब कितना हुआ? 6:30 7:30 सर। 6:30 6:30 6:30 होगा। आधा 7 हुआ है वो, 6:30 आधा 7 मतलब 6:30। सो कहेंगे मोन्टाग को फिटनेस स्टूडियो चले क्या? देयर इज ए योगा कोर्स है, तो आप पे डिपेंड करता है। अगर मान लो यहाँ नहीं दिख रहा तो आप अपने हिसाब से बता दो, या das geht nein, das geht leider nicht, ich muss arbeiten। सो डियालोग है, ये लिखे थे ना कल? Yes, sir. में लिखना था। Yes. या यस सर। Bergmann und Company, mein Name ist Gomez. Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Dialog में। Morgen, Frau Gomez. Namaste, Madam. Hier ist Andreas Kowalski. मैं Andreas Kowalski बोल रहा हूँ। Ich komme etwas später. Ich stehe im Stau. थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। Stau ist ट्रैफिक जाम। Wo sind Sie denn? हो कहाँ आप? Auf der Autobahn bei Leipzig. Bei का मतलब नियर भी होता है, बाई का मतलब। So auf der Autobahn. Autobahn is हाईवे, हाईवे पे हूँ लाइप्सिग के पास। Ich bin in einer Stunde in Dresden um 10। 1 घंटे में ड्रेस्डन आ जाऊंगा 10 बजे। Gut, Herr Kowalski, danke für den Anruf und gute Fahrt। Thank you, Mr. Kowalski, thank you for the call। Anruf का मतलब है कॉल करने के लिए, थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी, gute Fahrt।
इन द डिस्को, इन द जू, ये लर्न करने पड़ते हैं ना हमको. इन द स्टार्ट, इन स्टाडियन, ये प्रीपोजिशन वाला चक्कर है. इन द डिस्को अक्यूजाटिव ले रहा है ये. इन द जू, इन द सो, इन फिटनेस स्टूडियो, इन कैफे. इंस का मतलब ये इंदास. इंस जहां भी आ रहा है वो इंदास है. Keine Zeit. Zu spät. Entschuldigung. Entschuldigungen मतलब excuses. Excuse मतलब बहुत बार अक्सर होता है कि आप लेट हो जाते हो किसी न किसी काम में. किसी ने बुलाया, लेट हो गए. डॉक्टर को टाइम दिया, लेट हो गए. क्लास में जाने से लेट हो गए. बार बार लेट हो ही जाते हैं, अपन ऑफिस में लेट हो गए. हाँ, तो सो स्पेट. तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए माफी मांग लेने की, क्योंकि लेट तो होंगे आप. कितने समझदार हो जाओ आप, लेट तो होंगे, क्योंकि वो हाथ में नहीं रहता कभी कभी. तो ये कह रहा है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो. जैसे हियर ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर मार्टिन म्यूलर. Sprechzeiten Montag, Freitag 9 bis 18 Uhr. इनका डॉक्टर साहब का वर्किंग टाइम है 9 से 18. इतना ही है भाई. कॉफी तो देखो उसके बाद पी रहे हैं, 19 बजे पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं. तो वर्किंग टाइम भी इन्होंने अपने पीछे छपवा लिया. तो हिस हाटा आइना पान है. इसने बोला वो वाश तो विवाटन साइड जीवन कहाँ थी, 7 बजे से वेट कर रहे हैं तेरा. तो क्या बोलना चाहिए इसको. इस हाटा आइना पान है. पान हाबन होता है टेक्निकल कोई इश्यू आ जाना. टेक्निकल इश्यू कैसे, मान लो कोई गाड़ी खराब हो गई, इस टाइप से. जनरली ये पंचर हो जाए, कुछ तो दिक्कत आए ना आपके व्हीकल में, तो उसके लिए पान हाबन एक फिक्स एक्सप्रेशन है. पान हाबन, इस हाटे पान है. पान हाबन. अब कोई बोले मेरे समझ नहीं आया. अरे समझ आने की बात नहीं, ये तो लर्न करना है. पान हाबन का मतलब है कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रेन. ट्रेन भी बीच में खराब हो ही सकती है, टेक्निकल मिस्टेक आ ही सकती है. फ्लाइट, हमारे तो फ्लाइट ही लेट हो गई. क्यों? हाँ, फ्लुक्स हुई घाटे पान है. हो सकता है कोई टेक्निकल रीजन वाली आगे थे. हाँ नहीं. सो पान हाबन. तो ये कह रही है डेढ़ सु घाटे फर्स्ट पेटो की ट्रेन लेट थी. ईश्वर बाय मार्च. देखो सोच रही है, देखो देखो इसकी बदमाशी, देखो इसकी क्या क्या सोच रही है. क्या बोलूं. ये देखो सोचने का ये सिंबल दे रखा है कि कौन सा डायलॉग ठीक रहेगा. इस हटाए में पान है, गाड़ी खराब हो गई थी, ये बोल दूं क्या. डेढ़ 9:30 हटे फर्स्ट पेटो, ये ठीक रहेगा कि ट्रेन लेट हो गई थी, मैं क्या करती. फिर कह रही है नहीं ये नहीं है, ये बोल देते हो. इस वार्ड बाई मार्च डॉक्टर के पास थी. ऐसे सोचा, उसने विचार किया क्या बोलूं. फिर फटाक से अपना दिमाग देखो कितना जल्दी विचार करके फट बोल देते. इसने बोला शूटिंग होंगी इस बार बाई सान आर्ट्स. सोचा 3 और प्रैक्टिस दिमाग में करके सोचा ये ठीक रहेगा. बोले डेंटिस्ट के पास थी. ईश्वर भाई शान आर्ट्स. आप भी ऐसे ही करते हो कभी कभी, कुछ का कुछ बता देते हो. वो वार स्टूडेंट, ये वाटन गाइड जीवन. बहाना भी तो ऐसा होना चाहिए ना, अगले को संतुष्ट हो जाए अगला कि हाँ यार फिर क्या कर सकता है भाई, मैं बीमार था अब बोलो. ठीक है कोई नहीं महाराज, ठीक हो ना अब तो. हाँ. सो ईश्वर भाई शान आर्ट्स डॉक्टर के यहाँ. ये भी देखो ब्लड मरे क्या है प्रॉब्लम. Ich hatte keine Zeit, Präteritum von haben. ये Präteritum von haben, Präteritum है पास्ट फॉर्म. A1 में haben और sein का ही Präteritum रहता है, बाकी तो रहता नहीं. sein का मतलब to be, इसका पास्ट है waren. ऐसे ही haben जो है इसका पास्ट होता है hatten. इश के साथ आएगा war, du warst, er war, es war, sie war, wir waren, ihr wart, sie waren, sie waren. ये तो हुआ जाइन का पास्ट फॉर्म. और हटन
की पास्ट होगी इश hatte, डू हार्टेस्ट, हार्टेस्ट। वैसे हास्ट होता है नॉर्मल, ये पास्ट फॉर्म है, नॉर्मल अलग होता है। एरएस जी hatte, 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 wir hatten, ihr hattet, sie hatten, sie hatten, sie hatten, sie hatten। So ich war, I was। अब कोई बोले बहाने बनाओ, बोलो मैं बंबई में था, मैं बंबई में हूं तो होगा इस बिन इन मुंबई, लेकिन बंबई में था बोलना है तो कौन सा बोलोगे? इस वार है, वार नहीं वार, इस वार इस वार मुंबई। तो ये वॉज वर के लिए है, इसका पास्ट फॉर्म वॉज वर के लिए है, और ये वाला हैड के लिए, हैव के लिए पास्ट फॉर्म हैड हो गया। अगर मान लो मैं बोलूं कहां थे, आप बोलो मैं कहां था, मैं हॉस्पिटल में था। इस वार इन क्रंकन हाउस, ईश्वर ही तो बोलोगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे हैं, पहले तो ये बोलो मेरे पास पैसे हैं। Ich habe ein Geld. Ich habe Geld. Geld. मेरे पास पैसे हैं, ये मतलब है इसका। थे बोलना हो, आई हैड मनी, तो क्या बोलोगे? Ich war Geld. वार थोड़ी, मैं खुद थोड़ी पैसा था। Ich hatte Geld. हाँ, ईश्वर गेल का मतलब तो मैं खुद ही पैसा था, मैं पैसा नहीं था, मेरे पास आई हैड मनी, आई हैव मनी, उसका पास ich hatte Geld। मेरे पास टाइम है, Ich habe Zeit. ich habe Zeit, मेरे पास है टाइम, ich habe Zeit, Zeit मतलब टाइम होता है, मेरे पास टाइम है। और आपको ये बोलना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, Ich habe keine Zeit. ich habe keine Zeit। प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मेरे पास नहीं है, प्रेजेंट की। मेरे पास टाइम था, Ich hatte Zeit. ich hatte Zeit। मेरे पास टाइम नहीं था, Ich hatte ich hatte keine Zeit। Ich war kein Zeit. मैं खुद था क्या टाइम, मैं थोड़ी टाइम था, मेरे पास टाइम, कुछ आपके पास होने की बात है। Ich hatte ich hatte keine Zeit, keinen Zeit. मेरे पास टाइम नहीं था। पास्ट में चला गया, पहले का, पहले की बात, 2-3 दिन पहले की। कितने भी दिन पहले, पुरानी बात है। ये जो वारन और हाबन, ये हमेशा पास्ट के लिए आते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि A1 में केवल ये दो ही वर्ब है मेनली पास्ट की, तो दो वर्ब तो आप A1 चुटकियों में लर्न कर लोगे। ईश्वर, हवन मतलब कि है, वार मतलब कि था, मैं था। यस। टू बी का पास्ट वॉज वर्ब। बोलो वह कलकत्ता में थी, मैं बात कर रहा हूं सुप्रिया की सपोज, या सुरेश की, तो मैं क्या बोलूंगा कि वह कलकत्ता में, सुरेश कलकत्ता में था। प्रिया वार कलकत्ता। सुरेश वार कलकत्ता। सुरेश खुद ही कलकत्ता था या कलकत्ता में था? कलकत्ता में था। तो में के लिए इन भी लगाओ। सुरेश हट सुरेश हट कलकत्ता। सुरेश वार इन कालकुटा was। सुरेश वार कलकत्ता। सुरेश वार इन कोलकाता, कलकुटा। इन कोलकाता। इन तो लगाना पड़ेगा ना, वो कलकत्ता में था। मैं जयपुर में हूँ, अभी हूँ। Ich habe in Jaipur। क्या habe बोल रहा है, मैं हूँ, वार इस जा रहे हैं के लिए तो ये वाला, इसका पास्ट होगा। देखो मैं लिखता हूँ उसके बाद में, नहीं तो गड़बड़ करोगे आप। ये तो मैंने पास्ट फॉर्म लिखी है, वॉज वर्ब के लिए है। ये तो ओरिजिनल फॉर्म जाइन होती है इसलिए लिख दी, यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म हाबन होती है इसलिए लिख दी। इसका मतलब है वॉज वर्ब, वॉज और वर्ब के लिए ये वाली वर्ब ऐसे कॉन्जुगेट करेंगे। ये हैड के लिए, हाबन का पास्ट हैड,
लेकिन प्रेजेंट लिखना हो तो क्या लिखूंगा? Ich bin, du bist, er, es, sie, Ist. ist, wir Sind. sind, ihr seid, Sind. sie sind, Sind. sie sind। और प्रेजेंट में हाबल लिखना है। ये जाइन वर्ब भी है जिसको अपन ऐसे लिखते हैं, ओरिजिनल वर्ब जाइन है। कभी कभी ये दिखती है तो आपको याद ही नहीं आता कि ये वाली वर्ब है क्या, क्योंकि ये तो ऐसे है, ये इररेगुलर वर्ब है ना। मान लो कॉमन का तो पता चल जाता है, कॉम तो आई गई, एस टी टी ऐसे ही तो लिखेगा तो उसको पता चल जाता है। लेकिन ये तो अलग ही है, बी से आ गई, बी देख के ये कब पता चले कि ये एस जाइन थी, तो ये लर्न करना पड़ता है। ओके सर समझ गया। Ich bin in जयपुर। इस बिन इन जयपुर, शाबाश। कोई बात नहीं, फिर भी लिख के दिखाऊंगा पूरा, मैं छोड़ता नहीं हूँ, कोई गलती करता है तो फिर लिख के दिखाता हूँ उसको। Ich habe, du hast, RSG, hat, wir, haben, ihr, habt, haben और haben। अब वापस ध्यान से सुन लो कि प्रेजेंट की, वर्तमान की बात करेंगे तो ये वाली वर्ब आएगी। मैं हूं, मैं था, वह है, वह थी, ये पास्ट है। इसी वर्ब का पास्ट ऐसे लिखते हैं, मेरे पास है, मेरे पास था, आई हैड। मेरे पहले बाल नहीं थे, हाँ फिर उगाए मैंने। सो मेरे बाल नहीं थे, मैं खुद थोड़ी बाल था, मेरे बाल नहीं थे। आई हैड नो हेयर, Ich hatte keine Haare। अब मेरे बाल हैं, देखो, Ich habe Haare, Ich habe Haar। Ich habe Haare, Ich habe Haar। Ich habe Haare। मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ कि वो हाथ में नहीं आए। टोपी ओढ़ रखी है, एक्चुअली मैंने बालों की है, असली नहीं है मेरे। चलो बता ही देता हूँ आज, है ना। वो भी लगाता हूँ तो वो आ नहीं जाए तो डरता डरता लगा है, पता चले आ गई, बच्चों को दिखा नहीं ऐसा नहीं है, सच में ही है मेरे। ओके खैर, सो आई हैव हेयर कैसे बोलेंगे, फिर बोलो। Ich habe Haar। Ich habe Haare। ये नजाकत वाले मेरे को लगता है वो लगा रखी है इसने, इसके है नहीं असली। सो एयर हार्ट keine Haare। Ich hatte keine Haare। habe, ich habe एयर बोलूंगा तो एयर हार्ट आएगा ना। Ich habe keine Haare। प्रेजेंट बोलो कि मेरे बाल नहीं है। Ich bin nicht। तुम खुद बाल हो या तुम्हारे बाल है? Ich bin हार कैसे बोलोगे? Ich habe Haare। Ich habe Haare। Haar। अब एक बार ऐसे करके दिखाओ, देखिए विक तो नहीं लगा रखी, नहीं है तुम्हारे हैं। ओके तो Ich habe Haare, Ich habe Haare ऐसे ही तो बोलेंगे। अरे तुम्हारे तो दांत भी हैं। Ich habe Zähne, अभी है ना, Ich habe Zähne। habe तो बोलोगे आप, मैं खुद थोड़ी दांत हूं, मेरे दांत हैं। Ich habe Haare, Ich habe Haare, Ich habe Zähne। कोई बोले मेरे दांत नहीं है यार, ये नकली लगा रखे हैं। Ich habe keine Haare। Ich habe keine Zähne। पहले नहीं थे मेरे, अब तो लगा लिए मैंने वो लगा। Ich hatte keine Zähne, मेरे दांत नहीं थे मेरे। Ich hatte keine Zähne, अभी तो है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सो have का मतलब अभी। पहले मेरे पास ये पेन नहीं था, ये नया खरीदा है, देखो चोट भी पूरी है, पहले वाली की घस गई थी। सो मेरे पास कोई पेन नहीं था, कैसे बोलूंगा? Ich war nicht Kuli। तुम खुद थे क्या पेन? Ich hatte, Ich hatte ये पास्ट है। keine Kuli। Ich hatte keinen Kuli, keiner आएगा अकुजाटिव। Ich hatte keinen Kuli, और अब बोलना है मेरे पास Ich hatte keinen Kuli। I have a pen now। Ich habe eine Kuli।
Ich habe keine Kohle. जो अभी है मेरे पास, तो इश habe Ich habe keine Kohle. einen कुली, अभी तो है Eine Kohle. इश habe, मना करना है तो इश habe keinen कुली। प्रेजेंट की बात करूंगा तो ये, पास्ट की बात करूंगा तो ये। अभी तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो क्या बोलूंगा मैं? इश habe Ich habe drei ich habe 2 Kinder, पहले मेरे बच्चे नहीं थे। Ich hatte keine Ich habe ich kein hatte keine Kinder, राइट। पहले अभी तो मेरी वाइफ है, ich habe Ich habe Frau, Ich habe Frau, mein ich habe ein Frau. अब आई नहीं होगी वो, तो अब आइन स्वाइन नहीं लगाना चाहिए इसमें, पिटवाओगे तुम। ich habe Frau, पहले मेरे गर्लफ्रेंड थी। ich hatte Freundin, पहले Freundin थी वो, Hatte अब वो मेरी वाइफ बन गई। ich hatte Freundin, I had, ich habe Frau, पहले ना। सो habe और hatte को समझ में आप सेंटेंस, मैं अब जिससे पूछूं वही बोलेगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा किसी को आ गया कि नहीं आया, है ना? कोई अंधेरे में कहीं सोच रहे हो आपके आ गया सर, पता चलेगा अभी। देखो सुप्रीत, du bist dran, du bist dran का मतलब है तुम्हारा नंबर है। सुप्रीत तुम बोलो कि मेरे पास एक मोबाइल है, ऐसे बोलो, I have a I have- mobile। Ich habe हम्म, Handy. ich habe Handy, Ein Handy. ich habe Ich habe Handy Handy। या फिर ich habe ein Handy। Ein Handy. यस, वेरी गुड। सो habe मतलब अभी है, और नजाकत तुम बोलो मैं मोबाइल हूं। हाँ, सेंटेंस बनाने के लिए पता चले मैं मोबाइल हूँ, ich bin handy। इसमें handy। और अगर ऐसे बोलना हो आई हैव नो मोबाइल, आई हैव बोल रहा हूं आपकी बात, Ich habe keine handy। काइंड हैंडी आ जाएगा ना? ओके। Ja। कीर्ति तुम बोलो मैं स्टूडेंट हूं। Ich habe Student को क्या बोलेंगे? तुम्हारे पास स्टूडेंट भी है, तुम टीचर भी हो क्या? Ein ना Ich bin बिन आएगा, Ich bin ja खुद ही है ना? Ich bin इसमें स्टूडेंटिन। Ich bin Studentin। ओके, मेरे पास खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, आजकल टीचर बना हुआ हूं मैं, तो ich habe viele Studenten, Ich habe ich habe viele Studenten। पहले मेरे पास ज्यादा नहीं थे स्टूडेंट्स, है ना? ich hatte nicht viele Studenten, ich hatte nicht बोलूंगा ना? पास की बात हो रही है। यस, मैं बोलूं अभी मेरे पास एक YouTube चैनल भी है, ich bin आएगा या ich habe आएगा, Ich habe राइट? Ich habe मैं खुद तो नहीं हूं चलता फिरता चैनल, ich habe मतलब I have, और खुद ही है तो ich bin आएगा। ओके, आप बोलो कि मैं डॉक्टर हूं, कैसे बोलोगे? Ich bin Arzt। ich bin Arzt। और मैं आपको बोलूं मैं पहले डॉक्टर था, Ich war Arzt। Ich war ich war Arzt आएगा, पहले था मैं, ich war Arzt। ओके, मेरी बहन डॉक्टर है, meine Schwester ist Doktor, ist Arzt। एर्स्टिन। मेरी बहन है ना डॉक्टर, मैं थोड़ी हूं, मैं तो बनूंगा अभी, मैं तो नहीं हूं। सो माय सिस्टर Meine- इज डॉक्टर, सो meine Schwester meine Schwester ist ist Ärztin। meine ist Arzt। एर्स्टिन। आर्ट्स तो मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए एर्स्टिन आ जाता है, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंटिन, आर्ट्स, एर्स्टिन, ऐसे। जयपुर में मेरे पास घर है, जयपुर में मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस इन जयपुर। ich ich habe ich habe Haus in Ich habe Haus in Jaipur. Jaipur। ich habe हाउस इन habe जयपुर। In Jaipur। in ऐसे भी कह सकते हैं इन जयपुर habe ich हाउस, इन जयपुर habe ich ein Haus, या ich habe ein Haus in जयपुर,
जयपुर से Ich पहले habe क्या ein लगेगा Haus ना? Jaipur. Ich habe ein Haus. In Jaipur. Ich habe ein Haus in Jaipur. इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या किसी को? मैं खुद घर हूं या मेरे पास घर है? है। मेरे पास है तो मेरे पास हाँ भी है। बोलूंगा। कोई चीज मेरे पास है तो हाँ भी बोलूंगा। और मैं बोल दूं मैं जयपुर हूं तो इस बिन जयपुर हो जाएगा फिर तो। बट ऐसा है नहीं, मैं जयपुर नहीं हूं। मैं जयपुर में हूं, इस बिन इन जयपुर। तो इन भी लगाना जरूरी है, नहीं तो इन लगाना भूल जाऊं तो ये हो जाएगा मैं जयपुर हूं। समझ रहे हो ना? तो मजाक बन जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के बोलना है, तुल के बोल। ओके, अगर मैं बोलूं कि पहले मैं जर्नलिस्ट था, जर्नलिस्ट मैं था। Ich hatte. Ich war. Ich था। Ich war मैं Journalist. जर्नलिस्ट था। Ich war Journalist. ईश्वर जर्नलिस्ट, वार आएगा ना। अगर मैं बोलूं मैं टीचर हूं, Ich war. Ich, Ich bin there. ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. अभी हूं तो बिन आएगा। Ja. बोल Yes. के देखो, Ich bin Lehrer. इस बिन लेरर। ये प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए है। सेंटेंस बनाना 10-20 ग्रुप में, तब आएगा। मेरे सेंटेंस बनाने से आपको नहीं आएगी, ठीक है? नहीं तो आप समझ में आ रहा है। आ रहे हैं ना? Yes sir. ओके, ठीक है। अनुजा, ठीक है? Yes sir, आ गया। आ गया? ठीक है, बोल देना, नहीं तो मैं इसी में ले जाऊंगा पूरी क्लास आज। इस वार और इस हाफ है ना। सो ये दो ही पास्ट है, कितनी अच्छी बात है। सो इनके देखते हैं क्या दुख है इनके। देखो उदास लग रहे हैं दोनों मुझे। क्या कह रहे हैं ये? Ich hatte. ये कह रहा है शॉर्ट काइंड साइट, टाइम नहीं था। कोई काम बताया होगा, कर नहीं पाया होगा ये। तो देखो अब कह रहा है टाइम नहीं था, मैडम नाराज होगी। ये कह रहा है ये शॉर्ट काइंड साइट, टाइम नहीं था। तो इन्होंने क्या बोला? डू हार्टेस्ट फील साइट, टाइम खूब था तेरे पास। डू हार्टेस्ट, यू हैड लॉट ऑफ टाइम। ये तो कह रहा है शॉर्ट काइंड साइट, तुम्हारे यू हैड लॉट ऑफ टाइम। एयर हटे ein ऑटो, उसके पास कार थी। वो खुद नहीं था, कार उसके पास थी। एयर हटे ein ऑटो, एस हटे eine पाने, लेकिन वो खराब थी। पाना हमने बताया था ना, देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। एस हटे, एस मतलब ऑटो, हटे eine पाने। जी हटे kein टेलीफोन, उसके पास टेलीफोन नहीं था। Wir hatten ein Problem, we had a problem, हमारे प्रॉब्लम थी। हम खुद थोड़ी थे प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम थी। We had a problem. Ihr hattet keine Probleme, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो खुद प्रॉब्लम नहीं। ऐसे नहीं बोला। Ihr hattet keine Probleme. Sie hatten kein Glück, you had no luck. So, das sind dann die Sätze. Haben und sein प्रेजेंट में, haben und sein पास्ट में। अब sein वर्ब अगर नॉमिनेटिव है तो पास्ट में भी नॉमिनेटिव ही तो रहेगी, ये भी ध्यान रखना। haben वर्ब अगर आकुजाटिव है तो पास्ट में भी आकुजाटिव ही रहेगी। तभी तो मैंने बोला था I had a pen, मेरे पास एक मोबाइल था। I had, क्या होगा सेंटेंस? Ich hatte ein Handy. मोबाइल, ich hatte Ein Handy. मेरे पास एक मोबाइल था। मेरे पास एक पेन था। फिर Ich hatte. Ich hatte eine Kuli. आइनन खुली आएगा ना इस बार। Yes sir, I know. आइनन, या। डेर का आइनन हो जाएगा। ओके, अभी मेरे पास एक नया पेन है। आई हैव ए न्यू पेन। Ich habe Ich habe new pen. ओके, New Kuli. चलो न्यू एडजेक्टिव एंडिंग और सिखाऊंगा, फिर न्यू आएगा। बट ich habe einen Kuli तक तो ठीक है ना मामला? Yes sir. Ich habe einen Kuli. Gut, so ist es. Next. Ich hatte keine Zeit. Anrufen, anfangen, aufstehen, ausgehen. ये देखो कट लगा रखा है, समझ गए होंगे आप। सेपरेबल वर्ब होती है, कई कई वर्ब दो टुकड़ों में काम में आती हैं।
तो दो टुकड़ों में काम में आती है, तो वर्ब की जो मुंडी है वो पूंछ बन जाती है, मतलब ये आगे था ये पीछे आ जाता है। वन रूफ्स टू अन, कॉल कब कर रहे हो? अनरूफन का मतलब है टू मेक ए फोन कॉल, फोन कॉल करना, अनरूफन। अनफंगन टू स्टार्ट, अनफंगन टू स्टार्ट कोई भी चीज काम शुरू करना। aufstehen इज टू गेट अप, सो रहे थे अब खड़े हो गए आप उठ के, aufstehen। ausgehen टू गो फॉर आउटिंग, आउटिंग पे जाना। अब बोलो मैं तो 6 बजे शाम को आउटिंग पे जाता हूँ। इसके on Jackson. इसके Jackson out. जैक्स इश गे इश ये है जैक्स वर्स हाउस, हाउस हाउस तो लास्ट में आएगा ना एकदम, ये तो नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स है ये एकदम लास्ट में आता है, एकदम लास्ट, फुल स्टॉप से पहले। अब शाम को और बोला था, लेकिन आप याद हो तो शाम का 6 बताना है, तो 12 और 6 तो फिर 18 बता दो इसको, 8 से, या फिर जैक्स वर आम आबेंट लिखना पड़ेगा, अदरवाइज या आबेंट्स लिखना पड़ेगा, नहीं तो 18 बोल दो। इश गे है आक्सन वर आउस, शाम को, वो तो ठीक है, उठते कितने बजे हो वो भी तो बता दो, सब बताओ। This is stay. वन स्टेज आउफ, This is stay. इश स्टे है, on एक एक करके सब लोग बोलोगे। This is stay on Jackson. इश स्टे है, ओम जैक्स पूअर आउफ, आउफ, देखा देखी सब शब्द बता रहे। ओके नजाकत, वन स्टेज टू आउफ, सर इश स्टे है, जीवन से हाउस। जिप्सन तो शाम को 5 बजे उठते हो, मतलब दिन में सर काम सुबह की करते हो। बात, सर मैं सुबह उठता हूँ ना, तो इस स्टे है फ्यून्स ओवर हाउस, हाउस बोल रहे हैं कि आउफ बोल रहे हैं? मैं सब सुन रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। हाउस सर, हाउस। आउफ, नो प्रॉब्लम। इस स्टे है फ्यून फॉर आउफ, तो फ्यून भी बोलना पड़ेगा, फ्यून सिन बोलोगे तो लोग सोचेंगे ये तो दोपहर में उठता है भाई। अब उठते हो तो अलग बात है, लेकिन होश में बोलना है कि हम कब उठ रहे हैं, ठीक है। वन स्टेज टू अनुजा आउफ, इस हाफ जीवन ओवर आउट, हाल जीवन ओवर आउफ, ओके चलेगा। 6:30 वन स्टेज टू दीपक आउफ, इस स्टे है भी तो लगाओ, इस स्टे है जैक्स वर आउफ। चिंता मत करो, शुरू में यही होता है, कभी भाग जाता है छूट के, कभी आम भाग जाता है, शुरू में उनको पकड़ना पड़ता है सबको, सारे एक बार में कंट्रोल में आते नहीं है, बट आ जाएंगे। इस स्टे है acht Uhr auf, इस स्टे है 5 Uhr auf, This is stay on Morgan Jackson out. ja richtig, und Kirti, wann stehst du morgens auf? Ich stehe 6 Uhr auf. ओके, और मैंने पूछा क्या था, बिल्कुल सही आंसर, तो वन स्टेज डू मॉर्गन्स आउफ। कीर्ति, ये क्वेश्चन तुम सुप्रीत से पूछो। Wann stehst du morgens auf? सुप्रीत इश गेहे देखो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, नो खाई माल। इश इसके है इश स्टे है, इसके है ओम जैक्स पूअर आउट, परफेक्ट। सुप्रीत, यू विल आस्क एंड अनुजा विल, ऋतिक विल रिप्लाई। वॉन इसके है दो मॉर्गन आउट, मॉर्गन्स लिखा है मैंने। मॉर्गन आउट, Ich stehe 12 Uhr auf. 12 Uhr, 12 बजे, ओके। इस स्टे 12 Uhr auf, सोच समझ के ही बोला होगा। ऋतिक, तुम पूछो अभी, कीर्ति विल आंसर अगेन।
Wann stehst du morgens auf? Ich stehe um 7 Uhr auf. 7 Uhr auf. Kirti will ask. Wann Manoj stehst will reply. du morgens auf? Ich stehe am Morgen um 6 Uhr auf. Morgen um 6 Uhr auf. Richtig. Deepak will ask. Nazakat will reply. Ich stehe, क्वेश्चन पूछना भाई. wann stehst du morgens auf? Nazakat will reply. Wann stehst du morgens Ja, auf? Sir, ich stehe um 5 Uhr auf. Ich stehe um 5 Uhr auf. So, आप लोग ऐसे मत सोचना सर इतनी बार एक ही बात को पूछ पूछ कर हमको परेशान कर देते हैं. अगर एक आदमी सद गया ना तो काम हो गया आपका. समझ रहे हो आप कि एक भी अगर पकड़ में आ गई इसका मतलब आप होश में यूज कर पा रहे हो कि मुंडी को पूंछ बना पा रहे हो. ये आपको समझ आ गया ना कि कैसे कहां पे फिट होगा तो फिर तो कोई भी फिट कर ही लोगे. एक फिट होना जरूरी है. अनरूफन का मतलब है टू मेक ए फोन कॉल. तुम्हारे फ्रेंड को कॉल कब करते हो? वन रूफ्स टू deinen Freund an. Wann rufst du deine Eltern an? Wann rufst du deine Eltern an? इसका मतलब है तुम्हारे पेरेंट्स को कब कॉल करते हो. आंसर क्या हो सकता है? शाम को कॉल करता हूँ, वीकेंड पे कॉल करता हूँ, मॉर्निंग में काम कॉल करता हूँ. Ich rufe am Wochenende an. Okay, Manoj, wann rufst du deine Eltern an? Ich rufe Ich rufe am Wochenende an. Ich rufe am Wochenende an. Yes. Kirti, wann rufst du deine Eltern an? Ich rufe um 12 Uhr an. डिस्टर्ब मत करा करो. रात को 12 बजे कॉल करती हो? Na, दिन में. ओके. Ich rufe um 12 Uhr an. Now you ask and Ritik will answer. wann rufst du dein Eltern Eltern an. Ich rufe um 8 Uhr an. An. Ich rufe. ओके. अब इसमें आंसर सही है, नो प्रॉब्लम. Ich rufe um 8 Uhr an. मैं 8 बजे कॉल करता हूँ. अब जब आप मान लो किसी ने पूछा wann rufst du deine Eltern an, तो अब ये डाइन भी तो हमने सीखा है ना. डाइन मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को. Yeah. तो मान लो कीर्ति ने बोला wann rufst du deine Eltern an और जवाब में ये बोल दे ich rufe deine Eltern um 8 Uhr an, तो समझ जाओगे ना क्या गड़बड़ हो रहा है. क्या मायने? माइंड बोलना चाहिए उसको. हालांकि नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर मान लो किसी ने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स को कब कॉल करते हो और आप बोल दो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को 8 बजे कॉल करता हूँ. भाई मेरे को किसने करता है? ठीक है. सो ये माइने डाइन है, ये समझ आना जरूरी है, नहीं तो घोटाला हो जाएगा इसमें भी. सो ich rufe meine Eltern um 8 Uhr an. Anrufen, aufstehen, ausgehen. ये सेपरेबल वर्ब्स है. Gut. Here, das sind die Tage. मतलब Montag. Montag. Montag, Montag. Dienstag. Dienstag, Mittwoch. Dienstag. Mittwoch, Donnerstag. Mittwoch. Donnerstag, Freitag. Donnerstag. Freitag. Freitag. Sonntag. Sonntag नहीं है. Sonntag, Samstag, Samstag. ओके. ये डेज है, मंथ्स है, ये टाइम है, असिस्टेंट फॉरवर्ड. टाइम की प्रैक्टिस करनी है. कितने बज गए? और नहीं तो डंडे खुद लगा लगा के खुद ही बजा लो और फिर लिख लो, है ना. असिस्ट halb neun. Halb neun मतलब 8:30. 8:30,
चलो मैं लिखता हूं, आप बताना कि कितना टाइम लिखा है मैंने। No, it's right. 9:25. Sorry. 9:22. 22. 9:22. 9:22. 9:22. Ja, 22 nach 9. ओके, ये लिखने में तो थोड़ा टाइम लगता है, मैं बोलता हूँ आप बताओगे। Es ist 5:10. Es ist 5:10. 5 o'clock. 5:10. 5:10 5:10 5:10. यस 5:10 मतलब ये ऑफिशियल तरीका हो गया ना, सीधा ही वर्ड लगा दो बस। Yes, sir. ओके 22:15 22:15 5:22 22 Uhr 11 बज के नहीं 10 बज के 5 10 Uhr 22 Then over 5 Minuten 15 Minuten 22 Uhr 15 ना, अगर मैं बोलूं ऐसे 15 Uhr es ist 5. 15 बोल रहा हूँ, 15 नहीं बोल रहा। 15. 5:15. 15. 15 ना मतलब दोपहर के 3, 15 बज गए तो मतलब दोपहर के 3 ही तो बज गए, 12 और 3 15। तुम्हारे कितने बज गए? 7:10 होगी, कैसे बोलोगे? Es ist Es ist so Es ist es ist 10 10 Minuten 10 Minuten nach 7 Uhr. 7 Uhr okay, 10 nach 7 Uhr या 10 Minuten nach 7 Uhr या 10 nach 7। अगर ये बोलना हो तो क्या बोलोगे? Es ist 8 es ist 48 Minuten 8 Uhr 8 Uhr. फिएट है तो 45 होगा तभी बोलोगे भाई, कितने में भी फिएट है थोड़ी बोलोगे। 15, 30 और 45, 15 और 45 में ही फिएट यूज कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको या तो 48 बोलना पड़ेगा या बाकी है वो बोल दो, या तो ऐसे बोलोगे या फिर ऐसे बोलोगे। ट्राई करो। es ist 48 Minuten 8 Uhr Es ist 48 Minuten nach 8 Uhr, nach भी लगाओ। No. Es ist 12 nach 19 Uhr. Es ist 12 Vor. vor 19 Uhr 9 Uhr 19 कैसे बोलोगे? 9 Es ist 12 12 12 4 भी बोल सकते हैं ना कि 9 बजने में 12 मिनट बाकी है। Es ist 12 vor 9 Uhr पक्का बोल सकते हैं? Yes, sir. बोल सकते हैं, है ना। कभी कभी तुरंत क्लिक नहीं करता, अभी A1 में है हम लोग, और लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करे तो जिंदगी भरी होता है। आप ये मतलब कि हाँ पहले कम मतलब नाक मतलब कि बाद नाक मतलब ऊपर हो गए, फोर मतलब बाकी। ये मैं आपकी तसल्ली के लिए बीच बीच में बोलता रहता हूँ, अभी आप A1 में ही हो कोई बात नहीं, ये है वो है, लेकिन जो चीजें सिखा रहा हूँ A1 में क्या B1 में क्या, जो सीख ली वो तो अपन को आनी चाहिए लिख के, है ना। क्योंकि मान लो काउंटिंग किसी ने ध्यान नहीं दिया, A1 कर रहा है, करते करते पता चला वो गलती से A2 भी आ गया, फिर भी उससे पूछो 56 तो इधर उधर देखता है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऐसे ही देखेगा आदमी। अचानक से बोल दो कि 345 तो कितना, हाँ बोलो 345, कौन बोलता है? लेके 345 यस। अगर कोई बोले ये कितना,
नॉन एक्सिस Not Jackson. Non-sex. नॉन ऑन एक्सिस। तो फिर ये कितना? Jackson. Jackson Sanchez. Nonsense. Non-sex. दिस वन Right thousand. Jackson. यस। पूछते ही टूट पड़ना, तुरंत बताना है, ऐसे नहीं सोचते ही रहे बाकी लोग मजे ले जाए, है ना? क्योंकि काउंटिंग वगैरह, काउंटिंग अच्छी आएगी तो टाइम भी आएगा, रिलेटेड है ना चीज। टाइम आएगा तो और भी चीजें आएंगी, हिसाब भी कर लोगे, नहीं तो ठगा जाओगे। यस, टाइम टाइम। वन आर्बाइटेड शशा। शशा काम कब करती है? देख के बताओ। वन आर्बाइटेड शशा। शशा का काम करने का टाइम कब है? Drives and from 8 to 4. ये है काम तो। इस टाइम पे तो उठती होगी, ये उठती होगी, ये सोती होगी। रात के 11:30 बज रहे हैं, ये मॉर्निंग में 6:15 बज रहे हैं। नाश्ता, काम। सो वन आर्बाइटेड शशा। Shasha arbeit. शशा arbeitet जीवन Drei von जीवन से दो टाइम आए तो क्या बोलना है? सिखाया था। Phone. फोन। फोन और बिस का आएगा। यस। Phone. Bis. सो शशा आर्बाइटेड फोन आफ्टरवर्ड राइसेस, या फिर फोन 8:30 बिस Bis. बिस जीवन Zing. जीवन से जिप्सन। Zipsen. जिप्सन। 17 मत बजा देना, जिप्सिस बोल दे कोई, राइट? सो जासा आर्बाइटेड फोन 8:30 bis जिप्सन ओवर। ओके, वन स्टेट दी आउट। स्टेज ऑफ इस कहां से आ गया? सासा की बात हो रही है। वन स्टेट जी, जी मतलब वह है सी। वन स्टेट दी आउट। जी स्टेहन कितने जने हैं? Zipsen. सिंगुलर ही तो है सासा। फिएटल जेट्स ओवर G. जी जी। स्टेट। जी स्टेट। वन गेट जी इंस्पेक्ट। तुम अपना बताने लगे बीच में। वन गेट जी इंस्पेक्ट। सोने कब जाती है? Z get half shawl. ओके, Z get half shawl. आपको ज्यादा समझ में नहीं आया ना कि यार ये तो सीधा ही बोल दिया करो 23:30 मतलब ड्राइव ऑन फ्रांसिस ओवर ड्राइसिस। ड्रेसिस मिनट Inspect. Is it get drive on Swansea Shore, Drysis inspect. इंस बाट का मतलब है वो, बाट का मतलब है नहाने जा रही है क्या? बाथरूम है क्या? बाट। बैट बोलना पड़ेगा उसको, तो जो है वही तो बोलोगे। हाँ, जी गेट इंस्पेक्ट पहले ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी गेट इंस्पेक्ट जनरली कोशिश करते हैं अपन टाइम पहले लेने की, है ना? प्लेस बाद में आता है, टाइम पहले आता है जनरली, बट ग्रामेटिकली चलता है इवन में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो वन फ्रूस्टुक जी नाश्ता कब करती है? जी फ्रोस्टो फ्रूस्टुक टी भी बोल रहे हो ना? Sieben Uhr. जीवन हुआ या Sie frühstück. Sieben Uhr. Um 7 Uhr. Sie frühstückt um 7 Uhr. ओके, ये दोनों आप ट्रांसलेट करोगे आज घर पे। ऐसे ही छोटे छोटे करते करते बड़े बड़े टेक्स्ट पढ़ने लग जाओगे आप। आपको ये दो टेक्स्ट पढ़ने हैं, ये बंदा क्या करता है ये सब पढ़ना है। इधर क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर खुद लिखने हैं, कितनी बजे क्या कर रहा है, यही पूछा होगा। इधर कौन से वाला? अच्छा ये वाला। एक एक क्वेश्चन दे रखे सर हैं, अभी आंसर दे विजिबल रहे नहीं हो रही।
स्क्रीन विजिबल नहीं है? No, sir. तो मैं फोटो भेज देता हूँ, बाकी लोगों को तो दिख रहा है ना? Yes, sir. यस सर, पेज नंबर इसका सर 100 है। पेज नंबर 100, यस, 100, Seite 100। कई बार नेट का इशू आ जाता है, इसलिए नहीं आ रही होगी आपके पास। नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड। Okay, sir. Okay, sir. गुड। आगे आपकी लिखी विजिबल होगी क्या स्क्रीन? नहीं हुई तो एक सेकंड में लिखता हूं। ओके मोमेंट, ओके या इसी का गिराड है। Das kommt in einiger Zeit। सो इसको आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करोगे तो समझ आ जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर लिख देना, और इधर आंसर दे रखा है तो क्वेश्चन लिख देना। पेज नंबर 100। एंड यहां पे आपका ये टेस्ट होगा कि आप oder von Fürs Expression ergänzen Sie टाइम। आम के बाद में क्या आता है, उम के बाद में क्या आता है? हम के बाद में डे आएगा, उनके बाद में टाइम आएगा। यस, आम के बाद में जनरली आपको बताया था आम मॉर्गन Yes. जैक्सलर। आम के बाद में डे आ सकता है, डेट आ सकती है, टाइम ऑफ द डे आ सकता है। टाइम ऑफ द डे का मतलब है मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, ये। डेट भी आ सकती है आम के बाद में, डे भी आ सकता है, और उनके बाद में आता है हमेशा टाइम। ये तो टाइम ऑफ द डे है, ये केवल टाइम है, घड़ी का टाइम। और फोन और बिस तो जब आता है जब दो टाइम हो, कि कोई बोले कि 8 से 10 बजे तक मैं काम करता हूँ, दो डे हो हाँ? तो भी फोन और बिजी है। जैसे मान लो मंडे ट्यूसडे, मोंटाग und बिस भी लगा सकते हैं। मोंटाग बिस फ्राइटाग, 4 दिन काम करता हूँ मंडे से थर्सडे तक, तो भी आप लगा सकते हो, बिस लगा सकते हो। बिस मतलब टिल। फोन मोंटाग बिस दो के लिए आएगा इससे, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली लगाना है। दो टाइम लिख दिए, दो ये उसे टेक्लेजन से निकाल के लिखना है ना, तो उसमें लिख सकते हो, अपना खुद का भी लिख सकते हो, ऐसा इसमें दे नहीं रखा कहां से लिखना है। ये है, ये वाला अच्छा है। इसमें आपको आम और उसमें तो आपको खुद सोच के लिखना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको आम कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, उठा के रखना है। ये है पेज नंबर 101। 101 101 नोट कर लो इसको। आम, फोन और बिस 100 और 103 101 क्लार। डराओ मत भाई, मजाक। सो ओके, टाइम रिलेटेड ही है इसमें सब। डिस्टेंस हट है। ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आज हमने हाबन और हाटन किया ना, कि प्रेजेंट कौन सा होगा, कहां पे हाबन आएगा, कहां पे हट आएगा, उसी टेबल में हाबन। कल फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये करना है क्या? यस यस, ये लास्ट है। कहां पे हाबन आएगा, कहां पे हटन आएगा। प्रेजेंट के लिए हाबन आता है और पास्ट के लिए हटन, ये समझ जाना आप। Das ist der Analysis für heute।